नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे बैंक में नकद जमा करते समय याद रखने वाले कुछ योग्य बातें, महत्वपूर्ण बातें। आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि यानी कि अगर आप बैंक में कुछ जमा करना चाहते हैं, जैसे कि नगद जमा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे समय रहता है या फिर ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि जो ज़्यादातर उनका जो व्यवसाय रहता है या फिर किसी की वजह से वो ज़्यादा जो कैश में जो लेन देन है वो करते हैं और बैंक में जमा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने कुछ सीमा से अलग ज़्यादा कर दिया तो आपको इसमें थोड़ी से कुछ इसमें कुछ बातें ऐसे होती है कि जो आपको समझ में आना चाहिए कि यार हमें बैंक में समझो इतने डिपॉजिट किया है, मैंने समझो नहीं किया तो उसका कुछ हमें बातें जो रहती है वो हमें ध्यान में रखने वाली चाहिए। जैसे कि कुछ हमने समझो डिपॉजिट किया तो उसका जो कि हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके जो आज हम बात उसके कैश डिपॉजिट के बारे में बताएंगे कि कैश डिपॉजिट किस तरीके से आपको बैंक में करना चाहिए, इसके क्या क्या थोड़े से नियम क्या क्या है और क्यों बचना चाहिए कैश डिपॉजिट ज़्यादातर हमें नहीं करना चाहिए इससे भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए और यहाँ पे बताते हैं कि आपको हम आज बात करेंगे कैश डिपॉजिट के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप समझो भारत में अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो आपको यहाँ पे जो कैश डिपॉजिट के समय आपको चाहिए, यानी कि सीमाएं हैं, कुछ सावधानगिरियां है, कुछ नियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें वो उसका इसके पालन करना चाहिए, वो उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो कुछ यहाँ पे नगद की जमा सीमाएं और नियम है। समझो अगर आप बचत खाता इस्तेमाल करते हैं और एक वर्ष में आप सिर्फ 10 लाख रुपए कैश यहाँ पे जमा कर सकते हैं, यानी कि कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। पूरे एक साल में आप 10 लाख रुपए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें जो कि सीमाएं हैं उससे ज़्यादा। अगर आपका वो जो सीमा से अधिक हो गया तो आपको सीधे बैंक से, आपको आयकर विभाग से इसकी सूचना देनी चाहिए। यानी कि बैंक आपको क्या करता है कि बैंक समझो मैंने 10 लाख रुपए जमा किए मेरे बैंक में, समझो मेरा बैंक एसबीआई में, तो एसबीआई वाले क्या करेंगे, 10 लाख मेरे खाते से जमा हो गए कैश में, तो वो पूरा जानकारी वो यहाँ पे आयकर विभाग को दे देंगे कि इस खाते से इतने इतने कैश डिपॉजिट हो गई है। तो इस तरीके से ये समझिए एक साल में, एक साल से अधिक होगा तो वो बता देंगे उसको। और दूसरी बात है कि एक दिन में आप कितना कर सकते हैं, तो एक दिन में मेरे ख्याल से 50 रुपए कैश आप अधिक से नगद जमा कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसका विवरण आपको होना चाहिए कि पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 लाख से अधिक नगद प्राप्त करना या फिर यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इसमें नियम है। अगर आप 2 लाख से लेन देन करना चाहते हैं तो उसका भी कुछ आपको यहाँ पे वो भी उसके ध्यान में रखना होना चाहिए। बैंक के नगद जमा करते समय यहाँ पे जाने वाले कुछ साधनों का आप यहाँ पे हमेशा राशि, समझो अभी बड़ी राशि है जमा करना समय चाहिए हमें, समझो उसका स्रोत यानी कि वो कहाँ से आई है। समझो जैसे कि हमने कुछ बिक्री की है, रसद आई, यह प्रमाणित होना चाहिए। यानी कि समझो मैंने ज़मीन खरीदी है, मेरे खेती बाड़ी का बहुत बड़ा, मुझे यहाँ पे मेरा जो लॉट है वो आ गया है, तो मैं उसका जो मेरा उत्पादन है वो खेती बाड़ी से आता है, या फिर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ छोटा मोटा और उसके ज़रिए भी मेरे कुछ यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो चुका है। तो हमें दिखाना चाहिए कि ये 10 लाख से ऊपर की रकम मैंने डिपॉजिट की है और मेरे जो भी स्रोत है, समझो वो आने वाला जो स्रोत है जहाँ से भी आई है। समझो कभी कभी क्या रहता है, समझो आज मैं एक नौकरशाह और मैं मोड़ता हूँ और मेरा रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ इस तरीके से वो रकम चाहिए, तो बहुत ज़्यादा रकम आ गई, लेकिन मैंने क्या किया, वही रकम मैंने निकाल के समझो उस अकाउंट से मैंने निकाली और मेरे बच्चों के पास दे दी, और बच्चों ने किसी और के अकाउंट के पास वो जमा कर दी। वो बच्चों को भी आपको एक नोटिस आएगी और जो उसने जमा जमा खाते में की उसको भी नोटिस आएगी, क्योंकि ये सोर्स कहाँ से आया है, वो तीसरे थर्ड पार्टी से आया। यानी कि उसके पिताजी के अकाउंट से उसने नगद निकाली है और तीसरे दूसरे अकाउंट में उसमें कैश जमा कर दिए, तो उसको बताना चाहिए कि यार ये इस तरीके से मैंने नगद निकाली और इस तरीके से मैंने इस अकाउंट में जमा की। ये स्रोत आपको मालूम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से ऐसे स्रोत होते हैं जो कि आपको बताना चाहिए। और नगद जमा करते समय आपको यहाँ पे लेन देन 50 से ऊपर है तो आपको मालूम है क्या पैन कार्ड आपका जो इसका ये है
वो आना चाहिए। यदि आप बड़ा लेन देन होता है तो जांच के लिए, क्योंकि यह आपके वार्षिक सूची विवरण यानी कि जो कि फॉर्म 67 होता है वो वार्षिक होती है, उसमें दर्ज होना चाहिए। इस तरीके से ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप थोड़े से ध्यान में रखनी बातें हैं। और आगे आगे बताऊंगा कि ये आयकर नोटिस कब आ सकती है या फिर आयकर सूचना कब कर सकता है, तो इसका बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे आयकर नोटिस की जारी की जा सकती है। समझो, अगर आपके पास साल में बचत खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा होती है तो आपको आयकर विभाग की पूछताछ मुझे पूछ कर सकते हैं कहाँ से आई, कहाँ से, या फिर नोटिस भी जारी कर सकता है। यानी कि दो बातें हो सकती है, एक तो पूछताछ कर सकता है या फिर आपको यहाँ पे नोटिस भी जारी कर सकता है। सीधा यहाँ पे आपको यहाँ पे बैंक क्या करता है, बैंक ये जानकारी सीधे आयकर विभाग को दे देता है। यानी कि मैंने कहा था कि 10 लाख से ऊपर आपका ट्रांजैक्शन हो गया कैश में, तो बैंक क्या करता है, एक साल में आपको यहाँ पे ज्यादा जो कि विभाग है उसको दे देता है। अगर रकम ज्यादा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी बात का सबूत होना चाहिए। यानी कि आपका इसके बाद का सबूत होना चाहिए, क्या कि क्या से मेरे वो पैसा लाया, जो व्यापार है, आय है, ये पर किस धरती पे मैंने उछाला यहाँ पे, उसके अगर दस्तावेज आपके पास होंगे, पेश किए जाए तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि यदि जमा कर की गई राशि आपके घोषणा आय से मिली राशि से खाते में से स्रोत स्पष्ट नहीं है तो गंभीर यहाँ पे जुर्माना हो सकता है। यानी कि जो आपने स्रोत मांगा है, जो दिया है, वो अगर वो मेल नहीं खाता आपकी घोषणा राय से, समझो अभी मैंने कुछ समझो एक व्यापारी है, उनका इनकम टैक्स कट जाता है, समझो 5-6 लाख रुपए उनका कट जाता है साल का इनकम टैक्स। हम कह सकते हैं कि इसका इनकम टैक्स यानी ये इतना इनकम करता है, उस पर इनकम टैक्स मिल जाता है। यहाँ पे हम जो कि टैक्स के मामले में हम आरटीआई भर जाते हैं। उस समय क्या होता है कि वो जो हमारी घोषणा हो गई, यानी कि हमने 7 लाख रुपए समझो वार्षिक कमाया है, समझो, और उसी समय उसने 10 लाख रुपए यहाँ पे डाले, तो ये 7 लाख और 10 लाख का कुछ इसका वो जो होता है वो थोड़ा सा तफावत आ जाती है कि इसमें थोड़ा सा स्रोत, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से, आपको बता देना चाहिए कि ये पूरा जेन्युइन होना चाहिए कि आपके पास इतने इतने यहाँ से आए, आपको स्पष्ट आपके पास सबूत होना चाहिए, एक भाषा में बात करें तो। दूसरी बात है कि महत्वपूर्ण यहाँ पे, अगर अब ये बात है जो कि हमने अभी सीखा है उसको थोड़ा सा एक रिविजन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बचत खाते में आपको 10 लाख चाहिए, वार्षिक सीमा इससे अधिक होते तो भी आपको यहाँ पे ईडी की जो की है उस जो कि यहाँ पे रिपोर्टिंग हो सकती है। एक दिन का आपको 50 चाहिए, पैन कार्ड आवश्यक है किसी भी लेन देन के लिए, नगद लेन देन 2 लाख की सीमा है। यदि आपके पास इन नियमों का पालन करते हैं और स्रोत का स्पष्ट रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि अगर आप इस नियम का पालन करते हैं और आपके पास जो स्रोत है उसका ये करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, आसानी से आप इस निपटा जा सकता है। लेकिन ये समझ वाली बात है, ये तो आपके पास है, लेकिन जो आदमी यहाँ फंसता है यहाँ पे, उनके पास नहीं होता है। वो 10 लाख रुपए आए गए, उसका स्रोत पता नहीं, कहाँ से आए कहाँ से गए वो मालूम नहीं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि अभी पूरा तरीके से यहाँ पे डिजिटल हो गया है इंडिया, तो इस कंडीशन में आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से आप यूपीआई से कर सकते हैं। 30 हाँ 25-30 लाख तक आप यूपीआई से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑनलाइन करते ज़्यादा रकम है, कैश में आप ज़्यादा नहीं कर सकते, कैश में आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कैश का आप कभी भी अवॉइड कीजिए, लेना भी कैश में मत लीजिए, और देना हो तो भी आप कैश में ज़्यादातर रकम ना दिया तो बेहतर होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ।